बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज 14 अगस्त है और उसके लिए मैं ग्राफिक आई मेकअप लुक क्रिएट करूंगी इजी मेथड के साथ। आई होप कि मेरी ये ग्राफिक आई मेकअप लुक आपको पसंद आएगी। तो पहले मैं आई ब्रोज को शेप दे दूंगी प्रैक्टिस बोर्ड पर, और इसके लिए मैं डार्क ब्राउन शेड रेवोल्यूशन का यूज़ कर रही हूँ। फिर उसके बाद आई ब्रोज पे जहाँ मेरा शेड फैल चुका है, मैं मेकअप रिमूवर की हेल्प से और कॉटन बड की हेल्प से उसको नीट कर लूँगी। लेडी बर्ड की अब मैं बेस लूँगी फ्लैट ब्रश पर और पूरी आईलिड पर मैं अप्लाई कर लूँगी। बेस की क्वांटिटी बहुत ही कम लेनी है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लेकर आई पर अप्लाई करेंगे, बेशक वो कंसीलर क्यों ना हो, तो इससे जो है आईज़ क्रीज कर जाती है और जो कि केकी मेकअप बहुत ही बुरा लगता है। तो बहुत कम क्वांटिटी में आपने बेस को अप्लाई करना है। लेडी बर्ड की बेस की कवरेज बहुत अच्छी है, ये कंसीलिंग का भी काम करती है। तो यहाँ पर पूरी आईलिड पर लगाकर मैंने छोटे से स्पंज की हेल्प से इसको नीट कर लिया है। यहाँ पे मैं कोई लूज़ पाउडर यूज़ नहीं करूँगी, डायरेक्ट मैं आई शेड ही अप्लाई करूँगी। और फिर मैंने एप्लीकेटर को वेट किया। रिवोल्यूशन का मैंने एक मेटेलिक शेड लिया है, ग्रीन शेड, डार्क ग्रीन शेड लिया, और मैं इसको आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक बहुत अच्छे से शेड को डिपॉजिट कर दूँगी। आई पैलेट में से थोड़ा थोड़ा शेड मैं उठाती जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा कर कर मैं इसको अच्छे से पहले आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक लाइट सा शेड से एक लाइन क्रिएट कर लूँगी। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा शेड लेकर इसको डार्क करना है। आई शेड की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन 14 अगस्त के हिसाब से मैं यहाँ पर डार्क कर रही हूँ। और फिर कॉटन बड लिया, उस पर मैंने रिमूवर लेकर ग्राफिक आई मेकअप लुक क्रिएट करनी है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊँगी। तो फिर यहाँ पर जिस तरीके से भी मैंने ग्राफिक लाइन क्रिएट करनी है, मैं उस तरह से कॉटन बड की हेल्प से बहुत एहतियात के साथ नीट कर लूँगी। और यहाँ पर आई शेड रिमूव करते हुए जल्दी नहीं करनी। जिस तरीके से भी आपने लाइन क्रिएट करनी है, उसी तरीके से आपने उस एरिए को नीट कर लेना है कॉटन बड की हेल्प से। और आप ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं। कॉटन बड की हेल्प से जब बहुत अच्छे से आप नीट कर लोगे, तो फिर पहले एक लाइन क्रिएट करने के बाद फिर आपने एक नई कॉटन बड लेके और उस पर रिमूवर लेकर बहुत अच्छे से हम इसको सेंटर से रिमूव कर लेंगे आई शेड को, ताकि हमारी जो लाइन क्रिएट हो वो बहुत ही अच्छे से आपको नज़र आए। अब बहुत ही एक बारीक लाइनर ब्रश लिया है मैंने, केक लाइनर लिया है एक्वा का, और पानी से वेट कर लिया है मैंने उसको। और फिर यहाँ पर हल्की हल्की सी लाइन क्रिएट करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे। और फिर इनर कॉर्नर की तरफ से भी इसी तरीके से मैं लाइन क्रिएट करूँगी। क्वांटिटी आपने बहुत कम रखनी है प्रोडक्ट की, क्योंकि हम लाइंस में काम कर रहे हैं बहुत बारीकी का, तो इसमें एकदम से प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं लेते, बहुत कम क्वांटिटी में लेंगे। और जब आपको तसल्ली हो जाएगी ना कि आपका एक लाइन क्रिएट हो गई है, तो फिर उसके बाद आपने थोड़ी सी प्रोडक्ट ज़्यादा लेकर इसको लगाना है। नेक्स्ट अब मैंने ब्राउन शेड लिया है, बहुत ही एक छोटा ब्रश है, और अब इस लाइन को मैं ब्लेंड करूँगी बहुत अच्छे से। सॉफ्ट हाथों के साथ हमने तब तक ब्लेंडिंग करनी है जब तक कि हमारी एक डार्क लाइन गायब ना हो जाए। और थोड़ा थोड़ा हमने शेड लेना है। ब्लेंडिंग में हमेशा हम शेड की क्वांटिटी बहुत ही कम रखते हैं, और बहुत अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। इनर कॉर्नर पर भी सेम हम मेथड के साथ रिपीट करेंगे। और नेक्स्ट अब मैंने एक मेटेलिक सिल्वर शेड लिया है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 14 अगस्त के हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि हमारे फ्लैग में 2 शेड होते हैं, ग्रीन और वाइट, तो उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिल्वर शेड लिया है, और फिर मैंने इसके एचेस को ब्लेंड करना है। इस तरह से हम शेड को नहीं छोड़ते। अगर हम शेड को इसी तरह से छोड़ देते हैं तो वो बहुत ही चीप लुक क्रिएट हो जाती है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो हम इसको भी बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आज 14 अगस्त है, तो आप बैकग्राउंड की आवाज़ों को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि आज आवाम बहुत जोश में है। और फिर से मैंने लाइनर लेकर लाइन को क्रिएट कर लिया है, और फिर
फिर से मैं ब्रश लेकर इसको ब्लेंड करूँगी। तो बहुत अच्छी लुक क्रिएट हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब नेक्स्ट मैं एक और ग्राफिक आई मेकअप लुक क्रिएट करूँगी। बहुत ही ईजी है ये। तो पहले मैं पूरी आई लिड पर आई बेस अप्लाई कर लूँगी। मैं लेडी बर्ड की बेस अप्लाई कर रही हूँ जो बहुत ही अच्छी है। इसकी कवरेज बहुत ही अच्छी है, बहुत कम क्वांटिटी में बहुत अच्छी कवरेज देता है। और ख़ास तौर पर आइज़ पर आप जब भी कोई सी भी बेस अप्लाई करेंगे तो वो क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखते हुए हम बहुत ही अच्छा आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। और थोड़ी प्रैक्टिस के साथ यहाँ पर आई बेस मैंने सेट कर ली है। अब मैंने ब्रश लिया है, बहुत ही बारीक है मेरे पास लाइनर ब्रश। यहाँ पर आउटर कॉर्नर पर मैं एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ। आप किसी भी तरह से शेप दे सकते हो। तो मैं इस तरीके से इसको शेप दे रही हूँ। और इनर कॉर्नर पर भी नीचे की तरफ मैंने इस तरीके से राउंड शेप में लाइन क्रिएट की है। बहुत ही कम प्रोडक्ट ली है मैंने ब्रश पर। प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं लेनी। कोई भी लाइन क्रिएट करते हो मेकअप में तो आप प्रोडक्ट बहुत ही कम लेंगे। अगर ज़्यादा लेंगे तो आइज़ मेकअप ख़राब भी हो सकता है। और फिर एक मैंने बहुत ही छोटा सा फ्लैट ब्रश लिया है, सॉफ्ट है ये। और मैं इसके एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने ब्रश में कोई भी शेड नहीं लिया, मैं सिंपल इसको जो लाइनर गीला था उसी को ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। फिर उसके बाद मैंने फिर से लाइन क्रिएट की क्योंकि लाइन गायब हो गई थी। तो मैंने थोड़ा सी प्रोडक्ट लेकर फिर से लाइन को क्रिएट किया है। आप इस तरीके से मेकअप को करेंगे बार बार। जहाँ से देखेंगे हमारा मेकअप रिमूव हो गया है, मेकअप करते हुए बाज़ दफ़ा आइज़ मेकअप रिमूव भी हो जाता है तो हमें उसे सेट करना होता है। ये नहीं है कि आपने शेड लगा के छोड़ दिया और बस मेकअप हो गया। अब देखें मैंने छोटे से ब्रश से यहाँ पर शेड लिया है, ग्रीन मेटेलिक शेड है। और मैं बहुत अच्छे से ये जो लाइन मैंने क्रिएट किया ना इसके सेंटर में मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। शेड की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। 14 गर्ल्स के हिसाब से मैं थोड़ा डार्क ही कर रही हूँ। फिर मैंने एक वाइट मैट शेड लिया और ग्रीन शेड के साथ मैं इसको बहुत अच्छे से स्मच करूँगी। और जो एक्स प्रोडक्ट होगी उसको मैंने फ़ैन ब्रश की हेल्प से रिमूव कर दिया है। अब फिर मैं यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से जहाँ मुझे शेड कम लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा मैं लगा लूँगी ग्रीन शेड को। बहुत कम क्वांटिटी ली है मैंने। फिर से मैं रिमूव कर दूँगी एक्स प्रोडक्ट को। और आप देख सकते हो कि लुक बहुत ही अच्छी लग रही है लाइनर लगाने के बाद। ये ग्राफिक आई मेकअप लुक आप पेंट से भी क्रिएट कर सकते हो और बच्चों के आईज़ पर बहुत ही अच्छा लगेगा। और ग्राफिक आई मेकअप आप चिक्स पे भी कर सकते हैं और हैंड पे भी कर सकते हैं और पेंट में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। लैशेज़ लगाने के बाद ये छोटी सी लुक है। और लाइक कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।